हेलो एवरीवन, मैं संचिता शुक्ला। आज बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ बताने से पहले आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आपको पता है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। सारे लिविंग थिंग्स को उसमें स्टडी करते हैं बायोलॉजी में हम। जो हमारे यहाँ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एंट है, एलिफेंट है, सब कुछ है। एक आपको अलग वर्ल्ड में आज लेके चलना है, एक अलग पढ़ाई करना है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई, उसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, those organisms which cannot be seen through naked eye are called microorganisms। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको आप नेकेड आई से, खुली आंखों से, बिना किसी इक्विपमेंट की सहायता से नहीं देख सकते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस टेबल पे, इस बेंच पे, मेरे हाथ पे, सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट हमें दिख नहीं रहा है। उसी की पढ़ाई हमें करनी है कि कैसे वो हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। आगे चलते हैं। दिस कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इसको क्लासिफाई किया जा रहा है, ब्रॉडली 4 भाग में क्लासिफाई किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 मेजर ग्रुप्स: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। चारों नाम से आप फैमिलियर हैं, बायोलॉजी में काफ़ी प्रीवियस क्लासेस से भी आप पढ़ते आ रहे हैं। बैक्टीरिया बहुत ही कॉमन नेम है, हम कहते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया है, हम अच्छे से हैंड वॉश कर लेंगे, यहाँ बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, मैं बैक्टीरिया इन चारों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तब समझाऊंगी। अभी मैं ब्रीफ कर रही हूँ। ये सिंपल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया, काफ़ी सिंपल होते हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं फंगी। फंगी आर either यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ओके, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं ना बना सके, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फंगल डिजीज भी होता है, मोस्ट कॉमन रिंगवर्म आप सुनेंगे। फंगस को हमें समझना हो तो वेरी कॉमन हम देख सकते हैं हमारे घरों में। अगर ब्रेड आता है, सबके घर में ब्रेड आता है, ब्रेड पे अगर ब्रेड बासी हो गया है, 2 या 3 दिन का पुराना हो गया, आप अच्छे से वहाँ देख सकते हैं, पैचेस के रूप में आपको दिखेगा, वो होगा फंगस। उसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। अलग तरह का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। थर्ड कैटेगरी है प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ सिंपल ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ का एक अलग ग्रुप है, क्लास 9th में आप आएंगे, डाइवर्सिटी आपको जो पढ़ाया जाएगा, वहाँ प्रोटिस्टा का एक अलग ग्रुप है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो है अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ। फोर्थ है एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? ग्रीन, नॉर्मली ग्रीन कलर के भी होते हैं, आप समझना चाहते हैं तो प्लांट्स होते हैं, सिंपल प्लांट्स होते हैं। और इसका एग्जांपल होता है स्पाइरोगाइडा, क्लेमाइडोमोनस। स्पाइरोगाइडा मल्टीसेलुलर होता है, क्लेमाइडोमोनस यूनिसेलुलर होता है। पहला हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासीफाई करा, तो फर्स्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल दैट कैन लिव इन डाइवर्स इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्लियर है ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक को तो हम पहले ही जान चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं हम। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सिंगल सेल है, ये मल्टीसेलुलर नहीं है। आगे चल के हम जो दूसरी क्लासिफिकेशन में देखेंगे फंगी को, एल्गी को, वो बोथ होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होता है। दैट कैन लिव इज डाइवर्स इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? डाइवर्स का मतलब होता है कई तरह के, डिफरेंट टाइप के। एज फॉर एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग, काफ़ी गर्म जगह से, डेजर्ट से लेके कोल्ड क्लाइमेट तक ये कहीं भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये पाए जाते हैं। ये इनकी विशेषता होती है बैक्टीरियम की। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये बैक्टीरिया जो होता है वो प्लूरल होता है, और इसका सिंगुलर अगर हम कहें, इसको हम बैक्टीरियम कहते हैं। बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया को, ये हम जो नॉर्मली बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? प्लूरल। स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी बोर्ड पे दिख रहा है, आपको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा इन सारी टॉपिक्स का नोट्स भी आपको
अवेलेबल किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पे हम, बैक्टीरिया पे। यहाँ क्या लिख रहा है, दे कैन लीव इन, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, दे कैन लीव इन सॉइल, मिट्टी में, ओशन, समुद्र में, एनिमल्स, इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी। आपको पता है हमारे दांत क्यों खराब हो जाते हैं, टूथ डिके क्यों होता है जब खाना, ये आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर सेक्शन में क्लासेस में पढ़ाया गया है, दांतों में सड़न क्यों होती है, उसका एक बहुत बड़ा कॉज बैक्टीरिया होता है। होता क्या है, जब स्वीट चीज़ खाते हैं या फिर खाना खाते हैं और ठीक से फ्लश नहीं करते हैं तो फूड पार्टिकल्स यहाँ पे हमारे एनामेल पे, आउटर मोस्ट कवरिंग पे चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, जब हम रात में बिना ब्रश करे सो जाते हैं, हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया उस पर काम करते हैं। इसी तरह हमारे इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया होता है, ये कई जगह पे होते हैं बैक्टीरिया आपके। सम बैक्टीरिया, यहाँ एक देखिए क्या बताया जा रहा है, सम बैक्टीरिया आर गुड फॉर ह्यूमन बीइंग, जरूरी नहीं वो हमारे नुकसान ही करते हैं। सम बैक्टीरिया इतने एसेंशियल हैं कि उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता है, जो हमारे चैप्टर के नाम में भी दिया है, फ्रेंड एंड फो। ठीक है, अभी मैं फ्रेंड की बात करती हूँ, पहले पॉजिटिव बात देखते हैं क्या बैक्टीरिया के बारे में। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कौन सा बैक्टीरिया है, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, वो भी इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये हमारे लिए फ्रेंड का काम करेगा, जो हम टॉपिक फ्रेंड एंड फो पढ़ेंगे उसमें भी हम ये देखेंगे। यहाँ मैं बता रही हूँ, वाइल सम कॉजेस डेंजरस डिजीजेस लाइक टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी हाई फीवर टाइफाइड का लक्षण होता है, नॉर्मली एक वाटर बॉर्न डिजीज है, मगर इसका वाटर बॉर्न डिजीज में कॉज क्या है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया है। इसका नाम मैं बता दे रही हूँ, टाइफाइड जो बैक्टीरिया कॉज करता है इसका नाम है, यहाँ मैं मेंशन कर दे रही हूँ, साल्मोनेला। ये है टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, साल्मोनेला। ठीक है, इसको आप लिख भी लेंगे, याद भी कर लेंगे। सेकेंड है ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम, इसका नाम है माइको बैक्टीरियम। दोनों का नाम यहाँ पे, टाइफाइड काफी हाई फीवर जाता है, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स इन्फेक्शन होता है, और दोनों के कॉज कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। एक टिपिकल बैक्टीरिया को मैंने फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, आपको पता है बायो में फिगर जो होता है वो लाइफ उसकी सांस होती है, फिगर के थ्रू हम अच्छे से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज हमें दिख नहीं रहा है, मगर उसके फिगर से बैक्टीरिया का हम आइडिया लेंगे कि बैक्टीरियम किस तरह का होता है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है फिगर, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बैक्टीरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आउटर है, जिसको मैंने डार्क कलर के बोल्ड लाइन से ब्लैक से दिखाया है, दिस इज सेल वॉल। सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, थोड़ा सा सेल वॉल के भीतर जो जिसको लाइनिंग करके दिखाया है वो सेल मेम्ब्रेन है। एज यू नो, सेल मेम्ब्रेन, सेल चैप्टर में जब आएंगे सेल मेम्ब्रेन को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। ये दीवार होती है, सेल की वॉल होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल, यहाँ पे एक एम्प्टी चीज़ दिखाया गया है, हॉलो चीज़ दिखाया गया है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वैक्यूम डिफ्यूज न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ऐसे को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही बिखरा हुआ होता है, इसको हम कह रहे हैं डिफ्यूज न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, द लिक्विड कंटेंट ऑफ द सेल। और लास्टली यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो होता है एक लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है, जिसके मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन में, मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है, चलने में। ठीक है, ये फ्लैजिलम है, ये बैक्टीरिया का फिगर है, इसको प्लीज आप जरूर बना लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैक्टीरिया के बाद जो सेकेंड ग्रुप है, जो क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना है, वो है फंगी। फंगी एक प्लूरल वर्ड है जो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर में इसको फंगस कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कहते हैं, वैसे ही फंगी को सिंगुलर में फंगस कहते हैं। क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे फंगस को? फंगी आर अ ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सारे वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ। फंगी आर अ ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है मैनी। एनिमल्स कई तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने होते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल अमीबा, जो हम प्रोटोजोआ में देखने वाले हैं।
और मल्टी सेलुलर। फंगस कैसे ग्रुप हो गए हैं, कई सेल्स के इनके बॉडी बने होते हैं। सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक, 7th में आपने पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैनॉट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं उसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। और यूकैरियोटिक, दो तरह के अगेन सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को प्रिमिटिव टाइप का सेल कहा गया है, पुरानी तरह का सेल कहा गया जिसमें बैक्टीरियम आता है, और यू का मतलब एडवांस होता है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल चैप्टर में ये पढ़ना है आपको, ये और ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैं एक दो बार और डिफाइन करती हूँ आपको, ताकि आपको बात को अच्छे से समझ पाए। फंगी आर अ ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक, मल्टी सेलुलर कई सेल्स के बने, मैनी सेल्स के बने होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स। यूकैरियोटिक, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एडवांस टाइप ऑफ सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगी का देखा जाए तो हेट्रोट्रॉफिक में भी कई उसमें टाइप्स होते हैं, उसमें ये सैप्रोट्रॉफ में आते हैं। सैप्रोट्रॉफ मतलब द ऑर्गेनिज्म विच एब्जॉर्ब देयर फूड, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मृत और सड़ी हुई चीजों से अपना भोजन लेते हैं, उसको हम सैप्रोट्रॉफ कहते हैं। फंगस को सैप्रोट्रॉफ में रखा गया है। हेट्रोट्रॉफिक में भी क्या नाम है उसका, अगर उसकी हेट्रोट्रॉफ में भी कौन सा है ये समझाना चाहें तो आप जानते हैं, सैप्रोट्रॉफ इसको कहा जाएगा। इसके एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है ब्रेड मोल। मैंने अभी आपको समझाया था कि ब्रेड पे जो अगर पैचेस आ जाते हैं, फंगस आ जाते हैं, उसका नाम है ब्रेड मोल। पेनिसिलियम एस्परजिलस, बायो में नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल का नाम समझना, ठीक है। तो उसको आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझ कर याद करने की कोशिश करेंगे। एक फिगर मैंने बना दिया है ब्रेड मोल्ड का, ये ब्रेड मोल्ड का फिगर ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक अगर देखा जाए तो इनकी फिगर ऐसी होती है। हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन का थर्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ नाम फैमिलियर है, और प्रोटोजोआ से भी ज़्यादा फैमिलियर आप जानते हैं अमीबा को। हम अमीबा को बेटर समझते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। देखते हैं इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। दीज आर स्मॉल सिंगल सेल्ड हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इन सारे टर्म्स को मैंने प्रीवियस फंगी में समझाया है, यहाँ मैं फिर आपको समझा रही हूँ। These are small, छोटे हैं, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर, हेट्रोट्रॉफिक